हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के सॉल्यूशंस को देख चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर आप ये सॉल्यूशन के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर चुके हैं, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट मींस ये जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो यदि हम यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में जनरली करना यह होता है कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ला लेते हैं और उस वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम एक वेरिएबल का वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखना चाहें, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखने चले, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, या तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। दैट मींस यहां से हम एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल चुके हैं। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो जाएगा। अब ये वैल्यू को x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई को अगर हम सेकंड इक्वेशन में रख दे, दैट मींस x की जगह पर 14 माइनस वाई रख दे, तो हमारा स्टूडेंट्स यहां से y का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। दैट मींस हम कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से हम x का वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लिए और ये वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। दैट मींस सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां से x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये हमारा x का प्लेस ले लेगा और माइनस में y दैट इज इक्वल टू 4, या तो कहें 14 माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4, यहां हम कह सकते हैं माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 14, या तो कह सकते हैं माइनस 2y दैट इज इक्वल टू, यहां से देखें फ्रेंड्स तो माइनस 10, या तो कह सकते हैं y का जो वैल्यू आएगा माइनस 10 अपॉन माइनस 2। दैट मींस हम कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 5 आएगा। यहां से हमारा y का वैल्यू निकल गया। अब इस y का वैल्यू अगर हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो हमारा यहां से x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में अगर हम y का वैल्यू पुट कर दे तो इक्वेशन थर्ड हमारा जनरली क्या था, x इक्वल टू 14 माइनस वाई था, या तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, दैट मींस 14 माइनस y का वैल्यू हमारा 5 है स्टूडेंट्स। दैट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वो हमारा 9 आ जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू हमारा 5। ये हमारा जनरली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर इसे वेरीफाई करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 14, दैट मींस 9 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 14 हमारा वेरीफाई हो जाता है, और x माइनस y इज इक्वल टू 4, यहां भी देखें तो 9 में से 5 को घटाते हैं तो हमारा वैल्यू 4 आता है। स्टूडेंट्स, यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम देखना चाहें स्टूडेंट्स, sin s माइनस t दैट इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, या तो हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू 3 प्लस में t हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब हम s का वैल्यू 3 प्लस t इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहां से देखा स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन सेकेंड हमारा था s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, या तो हम कहें s का वैल्यू 3 प्लस टी पुट कर देना है, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6, या तो हम कहें स्टूडेंट्स 3 प्लस टी, यहां अगर 3 और 2 का एलसीएम लें स्टूडेंट्स तो 6, 3 से 6 2 टाइम्स में
अब 2 से हमें इंटू कर देना होगा 3 प्लस टी में, प्लस 2 से अगर हम 6 में डिवाइड करें तो 3 टाइम्स में, और 3 इंटू टी तो ये हमारा 3t हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 6। या तो कहें स्टूडेंट्स 2 3 या 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। या तो हम कहें स्टूडेंट्स 6 प्लस 3 टू 5t डेट इज इक्वल टू 36। या तो हम कहें 5t का वैल्यू 36 माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। या हम t का वैल्यू यहां से 30/5 डेट मीन 6 निकाल सकते हैं। या तो कहें t का वैल्यू जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नाउ पुट t is equal to 6 इन इक्वेशन थर्ड। ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसमें हम क्या कर देंगे तो t का वैल्यू 6 पुट कर देंगे। तो यहां से हम इसीलिए s का वैल्यू निकालना चाहे स्टूडेंट्स, तो 3 प्लस टी डेट इज इक्वल टू 3 प्लस टी के जगह पर हम 6 रख देंगे, जो कि हमारा 3 और 6 9 आ जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं कि s का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, s का वैल्यू हमारा 9 आ जाता है, एंड t का जो वैल्यू है वो हमारा 6 आ जाता है। ये हमारा सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसके LHS और RHS दोनों में 3 जो है वो कॉमन है। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है 3x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 9। या तो हम कहें 3 को इधर जब हम डिवाइड में लेकर के जाएंगे तो ये बच जाएगा 3x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 9/3 डेट मीन्स 3। या तो कहें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम सिचुएशन देखें तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा था 3x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन सेकंड से ही इक्वेशन थर्ड जो हमारा आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारा आ रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। डेट मीन्स दोनों सिचुएशन में हमारे LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों इक्वेशन बराबर है, दोनों इक्वेशन का वैल्यू हर समय क्या होगा, बराबर होगा। यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। दैट मींस हियर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड आर सेम, देन we can say that the pair of linear equations have infinite solutions। That means इस क्वेश्चन के जो होंगे सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स वो इनफाइनाइट होंगे। That means इसके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन x या y का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब हम यदि फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें स्टूडेंट्स, तो यहां से ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में है, इक्वेशन सेकंड भी डेसिमल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसे डेसिमल से हटा करके हम रेगुलर फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहाँ हमारा लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y डेट इज इक्वल टू 1.3। यहाँ हम डेसिमल हटा करके अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो इसे हम लिख सकते हैं 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें स्टूडेंट्स तो यहाँ से हमारा एलसीएम 10 आता है, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा 2x प्लस 3y डेट इज इक्वल टू ये 13/10। डेट मींस हम कह सकते हैं यहाँ से जो 10 हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड में था, ये जो 10 होगा यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये टर्म हमारा बच जाएगा 2x प्लस 3y डेट इज इक्वल टू 13। यहाँ से यदि हम x या y का वैल्यू निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, या तो कहें x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाता है। ये x का वैल्यू हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इस वैल्यू को
इस इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम रेगुलर फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। एंड ये जो इक्वेशन हमारा कितना था, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहां से यदि हम देखना चाहें स्टूडेंट्स तो ये भी जस्ट इसी के फॉर्म में है। दैट मीन्स इसे अगर हम चेंज करते हैं रेगुलर फॉर्म में तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दैट मीन्स यहां से डेसिमल हमारा हट जाता है। उस तरह से हम यहां भी इस क्वेश्चन को भी, इस इक्वेशन को भी उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसे हम लिखेंगे 4x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 23। अब कहने का मतलब है कि यहां से x का वैल्यू जो होगा ये इक्वेशन 4 अगर हम मान लेते हैं तो इक्वेशन 4 में हम पुट कर देंगे। यानी कि नाउ क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो हम इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम इक्वेशन 4 में x का वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो इक्वेशन 4 हमारा था कितना स्टूडेंट्स, 4x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 23। या तो हम लिख सकते हैं x का वैल्यू इसमें पुट करना है तो 4 तो रह जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन x का जो वैल्यू होगा वो 13 माइनस 3y अपॉन में कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2। ये हमारा x का वैल्यू यहां पे पुट कर दिए, प्लस 5y प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 23। या तो कहें यहां से 2 टाइम्स कट जाएगा स्टूडेंट्स, यहां 13 2 जा 26 माइनस में 3 2 जा 6y प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 23। या तो कहें ये माइनस में 6y ये प्लस में 5y, तो प्लस माइनस माइनस दैट मींस यहां से कहें यहां से माइनस y बच जाता है। ये 26 प्लस में था स्टूडेंट्स, अगर उधर जाएगा तो माइनस में दैट मींस 23 माइनस 26। या तो कहें माइनस y दैट इज इक्वल टू, यहां से हमारा वैल्यू -3 आ जा रहा है। या तो कहें y का जो वैल्यू होगा वो हमारा 3 आ जाएगा। यहां से y का वैल्यू हमारा 3 आ जाता है। अब हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन में y का वैल्यू 3 पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y का वैल्यू पुट कर देना स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 3 क्या था, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इसको हम लिख सकते हैं 13 माइनस 3, y का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 3 है अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2 दैट मीन्स कितना कर सकते हैं 4 अपॉन 2 और ये हमारा वैल्यू 2 दे देगा। यहां से x का वैल्यू 2 आता है, इसीलिए हम कर सकते हैं x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा 2 आ जाएगा और y का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है। अगर इक्वेशन 1 को हम प्रोसीड करना चाहें तो हम कर सकते हैं √2x प्लस √3y दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम कर सकते हैं √2x दैट इज इक्वल टू माइनस √3y। या तो कहें x का जो वैल्यू होगा माइनस √3y अपॉन में हमारा √2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाता है। अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे तो दैट मींस यहां से लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 इन इक्वेशन सेकंड। दैट मींस x का वैल्यू कितना जो है वो इक्वेशन सेकंड में पुट करना। दैट मींस यहां से हम कर सकते हैं इक्वेशन 2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √3 इंटू x के जगह पर इतना पुट करना दैट मींस माइनस √3y अपॉन में √2 ये x के जगह पर हम वैल्यू पुट कर चुके माइनस में √8y दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स यहां से देखना चाहेंगे तो ये हमारा √3 इंटू √3 यानी कि -3 हो जाएगा y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। या तो हम कहें कि y जो है स्टूडेंट्स वो दोनों जगह से कॉमन है। दैट मींस अगर y दोनों जगह से कॉमन है तो y को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां पर बच जाएगा स्टूडेंट्स -3 अपॉन √2। यहां पर बच जाता है माइनस में √8 इज इक्वल टू 0। या तो हम कह सकते हैं y इंटू इतना दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस y का वैल्यू यहां से हम 0 निकाल लेंगे।
ये हमारा y का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन थर्ड में हम y का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। दैट मींस इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू पुट कर रहे हैं और इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था, x इक्वल टू -√3y अपॉन में √2। या तो हम कहें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इंटू 0, और यहां से देखिए इतना टर्म अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें वैल्यू भी हमारा 0 होगा। हेंस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 होगा और y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। दैट मींस इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो हमारा x का वैल्यू भी 0 होगा और y का वैल्यू भी 0 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाता है। अगर हम इक्वेशन 1 को प्रोसीड करेंगे तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -2। यहां से अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो 3 और 2 का एलसीएम होगा तो 6 होगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10y इक्वल टू -2। या तो कहें यहां देखेंगे तो 9x माइनस 10y दैट इज इक्वल टू -6 2 जा 12। या तो कहें स्टूडेंट्स 9x इज इक्वल टू -12, ये माइनस में 10y था उधर जाएगा तो प्लस में 10y। या तो कहें x का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स वो 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब हम यहां से x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम x का वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन सेकंड का जो वैल्यू था x अपॉन 3 प्लस में y अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। या तो कहें x का वैल्यू इतना रखना में, दैट मींस x अपॉन 3 को स्टूडेंट्स x अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 इंटू x, यानी कि x अपॉन 3 को 1 अपॉन 3 इंटू x लिख सकते हैं। दैट मींस यहाँ पर x अपॉन 3 है, इसे हम 1 अपॉन 3 इंटू x जब लिखेंगे तो 1 अपॉन 3 तो हो जाएगा और x का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो यहां से लिख ले तो 10y माइनस 12 अपॉन में 9, ये हमारा 1 अपॉन 3 इंटू x का वैल्यू हो जाएगा। प्लस में y अपॉन 2, ये प्लस में हमारा y अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं 10y माइनस 12 अपॉन 9 3 जा 27 प्लस में y अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। या तो कर सकते हैं यहां से देखिए स्टूडेंट्स, यहां से एलसीएम दोनों का निकालते हैं तो 54 आएगा। 27 से 2 टाइम्स में यानी कि 2 इंटू 10y माइनस 12 प्लस में 2 से 27 टाइम्स में 27 इंटू y तो 27y दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। या तो फिर हम कर सकते हैं 10 टू जा 20y प्लस माइनस माइनस 12 टू जा 24 प्लस में 27y अपॉन में 54 दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें तो ये 54 हमारा डिवाइड में था, अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 54 हो जाएगा और 6 से काटे तो 9 टाइम्स में कट जाता है। यहां से देखा स्टूडेंट्स तो 20y प्लस में 27y, 20y प्लस में 27y दैट मींस हमारा जो हो जाएगा वो 47y हो जाएगा। यहां से 47y हो जाता है माइनस में 24 दैट इज इक्वल टू 39 जा 117। या तो कहें 47y इक्वल टू 117 प्लस में 24। या तो कहें y का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो यहां से ऐड करें तो 7 4 11 का 1 कैरी 1 11 1 और 2 11 2 13 और 1 14 141 अपॉन में 47। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू आएगा इसे कट करना चाहे स्टूडेंट्स तो 3 बार में कट जाता है। 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 और 4 3 जा 12 और 2 14। दैट मींस y का वैल्यू यहां से हमारा 3 आ जाता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। दैट मींस इक्वेशन थर्ड में हम y का वैल्यू 3 पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या था तो x इक्वल टू 10y, y का वैल्यू में कितना पुट करना है 3
-12 अपॉन में 9 डेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 3 30 -12 अपॉन 9 इक्वल टू 13 में से 12 को घटाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा 18 बचता है 18 अपॉन 9 डेट मीन्स 2। इसीलिए हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो 2 एंड y का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 3। यहां से हमारा x और y दोनों का वैल्यू निकल जाता है, डेट मीन्स x का वैल्यू हमारा 2 आता है और y का वैल्यू हमारा 3 आ जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सोल्व 2x plus 3y that is equal to 11 and 2x minus 4y that is equal to -24 and find the value of m for which y is equal to mx plus 3। That means क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। डेट मीन्स x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है और ये x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेने के बाद इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करेंगे और यहां से m का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां से ध्यान दें सॉल्यूशन में, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है 2x plus 3y is equal to 11, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है स्टूडेंट्स। फिर है 2x minus 4y that is equal to -24, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें फ्रेंड्स तो हम लिख सकते हैं 2x plus 3y that is equal to 11, या तो कहें 2x is equal to 11 minus 3y, या तो कहें x is equal to 11 minus 3y अपॉन में 2, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x का जो वैल्यू है इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, सिंस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, या तो कहें 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y डेट इज इक्वल टू -24। यहां देखिए स्टूडेंट्स तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 11 माइनस 3y डेट इज इक्वल टू 11 माइनस 3y माइनस 4y डेट इज इक्वल टू -24, या तो कहें 11 यहां से तो -437y डेट इज इक्वल टू -24, या तो कह सकते हैं -7y डेट इज इक्वल टू -24 और ये माइनस में 11, या तो कहें -7y डेट इज इक्वल टू -35। यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट तो -35 अपॉन में -7, ये हमारा 5 आ जाता है। इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया भाई, 5 आ गया। आप क्या कर लेंगे, putting the value of y is equal to 5 in इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर लेंगे, y is equal to 5 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या था, तो था x is equal to 11 minus 3y अपॉन 2, यानी कि इसे लिखना है 11 minus 3 इंटू y का वैल्यू कितना 5 अपॉन 2, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं x is equal to 11 minus 5 3 15 upon 2, यानी कि x is equal to 11 minus 15 that means -4 upon 2, और ये वैल्यू हमारा -2 आ जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं hence x is equal to -2 and y is equal to 5। ये हमारा क्या होगा, ये x और y का वैल्यू है, डेट मींस ये दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें m का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से, यानी कि 9 अब हम लिखेंगे, हमारा दिया हुआ क्या है भाई, तो y is equal to mx plus 3, या तो हम कहें y का जो वैल्यू है वो कितना आया है, 5 आया है। 5 is equal to m into x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, तो -2 प्लस 3, या तो कहें 5 is equal to यहां से देखें तो -2m, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा -2m प्लस में 3, या तो कहें 5 ये प्लस में 3 था, माइनस में 3 is equal to -2m, या तो कहें इसे हम पहले लिखना चाहते हैं तो -2m डेट इज इक्वल टू 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा
2 आ जाएगा, या तो कहें m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2 और ये वैल्यू कट जाता है, इक्वल टू हमारा -1 आता है। और यहां से हम देख पाते हैं कि m का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, -1 आ जाता है। दैट मीन्स यहां से हमारा m का वैल्यू भी निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिनमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। इनमें हमें क्या करना है, तो वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट कर लेने के बाद उसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। यदि हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें तो क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दैट मीन्स दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना 26 है एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और दूसरा सिचुएशन ये कह रहा है कि बड़ा नंबर वन नंबर मीन्स पहला नंबर जो है वो दूसरे का कितना है, तो 3 गुना है। तो यहां से हमें क्या कर लेना है, तो उन्हें फाइंड आउट कर लेना है। स्टूडेंट्स यहां से हम सिचुएशन देखें, सबसे पहले दो नंबर हम मान लेते हैं, लेट x एंड y आर 2 नंबर्स। ये हमारे x और y दो नंबर्स हैं। यहाँ पे यदि डिफरेंस कहा है स्टूडेंट्स, तो डेट मीन्स एक नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा। डेट मीन्स यहाँ पे x और y दो नंबर तो हैं, लेकिन हमें यहाँ मानना होगा वेयर x जो है वो y से बड़ा। डेट मीन्स दोनों में से एक नंबर जो है वो बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो सबसे पहले अगर हम सेकंड सिचुएशन से बात करें तो यहाँ बताया गया है कि वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि पहला नंबर जो है, जो बड़ा नंबर है वो छोटे का कितना है, 3 गुना है। डेट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं बड़ा नंबर जो है डेट मीन्स x जो है वो छोटा नंबर डेट मीन्स y का कितना है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है। या तो हम कह सकते हैं x जो हो जाएगा इक्वल टू 3y। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में एक और सिचुएशन की बात करें तो अगेन हमारा क्या बताया गया है भाई, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। या तो कहें अगेन में हमारा क्या कर रहा है, x जो बड़ा नंबर हुआ माइनस में y जो हमारा छोटा नंबर हुआ, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 26 है, यानी कि x माइनस y इक्वल टू 26 हो जाता है स्टूडेंट्स। यहां से हम अगर x का वैल्यू 3y पुट करना चाहें, यहां से हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे x इक्वल टू 3y, यानी कि x का वैल्यू 3y पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। यहां पर लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर रहे हैं। यहां से स्टूडेंट्स 3y माइनस y इक्वल टू कितना, 2y इक्वल टू 26। या तो कहें स्टूडेंट्स यहां से हम लिख सकते हैं या y इक्वल टू 26 अपॉन 2 दैट मीन्स 13, यानी कि यहां से y का वैल्यू जो हमारा है वो 13 आ जाता है। y का वैल्यू 13 आ गया। अब क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे y का वैल्यू हम किस में, तो इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन फर्स्ट इक्वेशन हम y इक्वल टू 13 पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू 3y, दैट मीन्स 3 इंटू y की जगह पर कितना पुट करना, 13, दैट मीन्स 13 3 जा 39। हेंस हम लिख सकते हैं द टू नंबर्स आर 39 एंड 13, यानी कि यहां से हमारा जो दो नंबर निकल करके आ रहा है वो 39 है और दूसरा कितना है, 13 है। अब यदि हम सेकंड नंबर को देखें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन बताया द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। दैट मींस यहां पर जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें रिलेशन ये बताया जा रहा है कि पहला जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो कहें कि छोटे वाले से कितना है, 18 डिग्री ज्यादा है। छोटा वाला सप्लीमेंट्री एंगल से बड़ा वाला जो है वो 18 डिग्री ज्यादा है। या तो कहें छोटा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो बड़े वाले सप्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री छोटा है। तो यहां हम बात करना चाहें तो यहां हम दो एंगल ले सकते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट x एंड y आर टू supplementary angles
इसमें भी लिखना होगा जिसमें हमारा x जो है वो बड़ा है किससे, y से, यानी कि x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल से, इसमें x जो है वो किससे बड़ा है, y से बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो हम आसानी से लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x जो होगा और y जो होगा दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। या तो यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में y, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अगर हम अगेन पुनः क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जाता है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी कि जो बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल हमारा क्या है, x जो है, ये बड़ा एंगल जो हमारा है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है, यानी कि बड़ा एंगल जो है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 18, और यहां से x के वैल्यू में कितना पुट करना है भाई, 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 18। या हम कहें स्टूडेंट्स 180 डिग्री प्लस में 18 था, माइनस में 18 डिग्री इक्वल टू y प्लस वाई, या तो कहें y प्लस वाई, 2y इक्वल टू 180 में से 18 घटाएंगे तो हमारा 10 में से 8 जाएगा तो 2 आता है, 17 में से बन गया तो 16, 162। या तो हम कहें y इक्वल टू 162 अपॉन 2, यानी कि 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी कि यहां से y का वैल्यू आता है 81। नाउ putting the value of y is equal to 81 in first, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हम y का वैल्यू 81 पुट कर रहे हैं। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, y का वैल्यू कितना 81 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या तो कहें x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, या तो कहें x का वैल्यू जो होगा 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और ये बच गया हमारा 17 में से 8 गया तो 9। दैट मीन्स हेंस हमारा जो एंगल आएंगे x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 81 डिग्री। इस तरह से हमारा दो एंगल सप्लीमेंट्री के आ जाते हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो इसमें बतलाया था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज इतना, लेटर से बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। दैट मींस कहने का मतलब यह हुआ कि एक क्रिकेट कोच जो है वो 7 बैट और 6 बॉल को जब खरीदता है तो उसे 3800 रुपए पे करना होता है, और वही जब यहाँ पर 3 बैट और 5 बॉल को खरीदता है तो उसे 1750 रुपया पे करना होता है। तो यहाँ हमें ये कर रहा है कि एक बैट और एक बॉल का दाम कितना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेंगे लेट ईच बैट कॉस्ट रुपीज x एंड बॉल कॉस्ट रुपीज y। डेट मीन्स एक बैट का जो दाम है वो x रुपया है और एक बॉल का जो दाम है वो y रुपया है। तो फर्स्ट केस में अगर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इस केस में वो 7 बैट ले रहा है, डेट मीन्स एक बैट का दाम x रुपया, तो 7 बैट का दाम 7x प्लस में 6 बॉल का दाम 6y, डेट इज इक्वल टू रुपीज 3800। डेट मीन्स यहां से हम 3800 को लेकर के चलेंगे, या तो कहें 7x डेट इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y, 3800 माइनस में 6y, या तो कहें x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है। अब यदि हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो बताया जा रहा है 3 बैट्स और 5 बॉल्स का जो कॉस्ट है वो 1750 है। डेट मींस हम लिख सकते हैं अगेन 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस 5y डेट इज इक्वल टू 1750। या तो कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहां से 3x यानी कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3800 माइनस 6y, और ये वैल्यू नीचे में आ जाएगा कितना 7 प्लस में 5y डेट इज इक्वल टू 1750। या तो हम कह सकते हैं 00 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस में 6 3 जा 18y
अपॉन में वैल्यू आ जाएगा 7 प्लस में 5y डेट इज इक्वल टू 1750। या तो हम कहें स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स तो 7 आ जाता है, एलसीएम 7। ये हमारा आ जाएगा 11400 माइनस 18y और ये प्लस में 7 5 35y प्लस डेट इज इक्वल टू 1750। या तो कहें स्टूडेंट्स, यहां से देखें तो 11400, ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो यहां से हम देखते हैं तो 35 में से 18 घटाते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा 17 बच जाता है। दैट मींस प्लस में 17y डेट इज इक्वल टू, ये 7 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 कितना 112। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं 17y डेट इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। या तो कहें 17y डेट इज इक्वल टू 0, 5, 12 में से 4 घटाएंगे स्टूडेंट्स तो 8, ये बच गया हमारा कैंसिल आउट। यानी कि y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 850 अपॉन 17, यानी कि 50 टाइम्स में y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन में 7 डेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू इतना आ जाएगा 3800 माइनस 6 5 जा 36 5 जा 30 और 10 अपॉन में 7 डेट इज इक्वल टू, यहां से देखिए स्टूडेंट्स तो 3500 अपॉन में 7 और ये हमारा आ जाएगा 7 5 जा 35 और 100। डेट मीन्स हम कह सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच बैट is rupees 500 and the cost of each ball is rupees 50। That means यहाँ प्रत्येक बैट का जो दाम हुआ स्टूडेंट्स, प्रत्येक बैट का वो x था और x का वैल्यू 500 आ जाता है, और अगर हम प्रत्येक बॉल का कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो वो हमारा y था और y का वैल्यू जो आता है वो 50 आ जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का हम दाम निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब यह है कि एक टैक्सी जो है वो कुछ इसमें में चलता है कि यदि कोई पैसेंजर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो सबसे पहले तो उसको जो फिक्स्ड चार्ज है वह देना होता है, फिक्स्ड चार्ज तो उसे देना ही देना होता है कहने का मतलब, और पैसेंजर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके अनुसार भी कुछ उसे पैसा पे करना होता है। तो इसमें बताया जा रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यदि कोई पैसेंजर 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे जो पे करना होता है वो 105 रुपीज, डेट मींस 105 रुपीज पे करना होता है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे 155 रुपए का पे करना होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो फिक्स्ड चार्ज था वो कितना था और चार्ज जो पर किलोमीटर है वो कितना है। अब आगे बताया जा रहा है हाउ मेनी डज अ पर्सन हैव टू पे, दैट मींस एक व्यक्ति को कितना पे करना होगा यदि वह 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं सॉल्यूशन, सबसे पहले मानते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड चार्ज्ड पर किलोमीटर बी रुपीज y। कहने का मतलब फिक्स चार्ज जो था जो हमें देना ही देना है वो हमारा x हो जाता है और चार्ज पर किलोमीटर है वो हमारा y है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन चले तो हम जब ट्रेवल कर रहे हैं तो फिक्स चार्ज तो हमें देना ही देना होता है। दैट मींस यहां से फर्स्ट सिचुएशन में ये जो हमारा फिक्स चार्ज है वो तो देना ही होगा, प्लस में जो किलोमीटर हम ट्रेवल कर रहे हैं वो कितना है स्टूडेंट्स, तो 10 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर, दैट मींस 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y है,
तो अगर हम 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर 10y निकल करके आता है और ये दोनों का जो टोटल चार्ज निकल जाता है वो कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, तो 105। यहाँ से कहें x का जो वैल्यू होगा वो 105 और ये माइनस में 10y, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन आ जाएगा। अगेन दोबारा हम कहें तो इस सिचुएशन में व्यक्ति जो है वो हमारा 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दैट मींस इस सिचुएशन में भी हमें फिक्स चार्ज तो देना ही देना होगा, प्लस में 15 किलोमीटर के लिए 15y दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा 155। या तो कहें स्टूडेंट्स x का वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं इतना, यानी कि 105 माइनस 10y प्लस में 15y दैट इज इक्वल टू 155। या तो कहें स्टूडेंट्स 105 ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहां पर देखें तो 15y में से 10y को घटाते हैं तो 5y दैट इज इक्वल टू 155 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखा स्टूडेंट्स तो 155 में से 105 को घटाएंगे तो हमारा 50 आ जाता है। यानी कि हम यहां से देखें स्टूडेंट्स तो y इज इक्वल टू 50/5 दैट मींस 10, यानी कि y का वैल्यू यहां से कितना 10 आ जाता है। या तो हम कहें स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 50/5 यानी कि 10, यानी कि यहां से y का वैल्यू 10 आ जाता है। अब हम ये y के वैल्यू 10 को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू अगर हम 10 रख देता तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, यानी कि हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y के जगह पर 10 रखेंगे स्टूडेंट्स। या तो कहें x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं हेंस फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज। फिक्स चार्ज जो हमारा कितना था, x था, और x का वैल्यू 5 आया, यानी कि फिक्स चार्ज हमारा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर दैट इज इक्वल टू रुपीज y था, और y का वैल्यू हमारा यहां से कितना आया स्टूडेंट, तो y का वैल्यू 10 आया दैट मींस रुपीज 10। अब क्वेश्चन, ये तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन का था उसका सोल्यूशन आ गया है स्टूडेंट्स। अब सेकंड में कह रहा हाउ मेनी डज अ पर्सन हैव टू पे, एक व्यक्ति को कितना पे करना होगा जब वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो अगर वो लिखना चाहे टोटल चार्ज पेड बाय अ पर्सन फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू, इस सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये फिक्स चार्ज जो होगा, फिक्स चार्ज वो तो हमें देना ही देना 5 रुपीज, प्लस में हमें अगर देखें स्टूडेंट्स तो 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए देना पड़ता है, तो 25 किलोमीटर के लिए हमें हो जाएगा 10 इंटू 25 दैट मीन्स हम कह सकते 5 प्लस 250 दैट मीन्स रुपीज 255। ये हमारा सेकंड केस का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ की बात करें तो यह क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स n upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator। कहने का मतलब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ यदि हम 2 को ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन हमारा 9 upon 11 हो जाता है। आगे में बताया जा रहा है if 3 is added to both the numerator and denominator, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ 3 को ऐड करते हैं तो it becomes 5/6, तो इसका वैल्यू कितना जाता है 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लेट कर लेंगे न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। अगर न्यूमरेटर को हम x माने हैं, डिनोमिनेटर को y माने हैं, तो हम कह सकते हैं इसीलिए फ्रैक्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वह कितना हो जाएगा x अपॉन y। फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा x अपॉन y फ्रैक्शन था। अब बताया जा रहा फर्स्ट सिचुएशन में कि दोनों में हम क्या ऐड कर रहे हैं, तो 2 ऐड कर रहे हैं। x में भी हम 2 ऐड कर दिए, न्यूमरेटर के साथ भी 2 ऐड कर दिए दैट मींस, और डिनोमिनेटर के साथ भी, तो इसका वैल्यू जो आता है वो 9/11 आ जाता है। अब फ्रेंड्स यहां से हम जानते हैं कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे में सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहें स्टूडेंट्स तो 11x प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 9y प्लस में 9 2 18,
या तो कहें 11x माइनस 9y डेट इज इक्वल टू 22 माइनस में हो जाएगा और प्लस में 18, या तो कहें 11x माइनस 9y डेट इज इक्वल टू माइनस 4। यह हम यहाँ से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर 11x का लिखना चाहें तो 9y माइनस में था, ये जाएगा तो 9y प्लस में हो जाएगा माइनस 4, या तो x का वैल्यू निकालना चाहें तो 9y माइनस 4 अपॉन में हमारा 11 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम अगेन दोबारा हम देखें क्वेश्चन में तो सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है कि यदि हम इस सिचुएशन में 3 को ऐड करते हैं, दैट मींस न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिए, तो हमारा यहां से वैल्यू आता है 5/6, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं 6x प्लस 6 3 जा 18 दैट इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15, या तो हम कहें 6 इंटू x का वैल्यू इतना हम रख देंगे, दैट मीन्स यहाँ पर रखेंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11 और ये प्लस में 18 रहेगा दैट इज इक्वल टू 5y प्लस में 15, या तो हम कहें स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 9 6 जा 54y, 9 6 जा 54y माइनस में 6 4 जा 24 अपॉन में 11 और ये प्लस में 5y था तो माइनस में 5y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस में 18 प्लस में 15, या तो कहें स्टूडेंट्स यहां से अगर देखना चाहें तो एलसीएम ले लेंगे तो यहां से हमारा एलसीएम आता है 11, यहां से देखें तो ये हमारा 54y ही रहेगा माइनस में 24 और ये 11 से अगर हम डिवाइड देते हैं 1 से तो ये हमारा 11 टाइम्स में 11 5 दैट मींस माइनस 55y दैट इज इक्वल टू यहां से हमारा माइनस 3 आ जाता है, ये हमारा वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा। या हम कहें स्टूडेंट्स ये 54y माइनस में 55 दैट मींस माइनस y माइनस में 24 अपॉन में 11 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, या तो कहें माइनस y माइनस 24 दैट इज इक्वल टू माइनस 33, या तो कहें माइनस y दैट इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस में 24 और यहां से वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस में 9, या तो कहें y इज इक्वल टू 9 दैट मींस यहाँ माइनस y, या तो हम स्टूडेंट्स यहाँ एक स्टेप लिख देते हैं माइनस y दैट इज इक्वल टू माइनस 9, या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 9 दैट मींस यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की जगह पर कितना पुट कर देंगे 9 पुट कर देंगे और इक्वेशन फर्स्ट यहाँ क्या था x इज इक्वल टू 9y, 9 इंटू y की जगह पर 9 माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 11 दैट मींस 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11 इसको तो लिख सकते हैं 77 अपॉन 11 यानी कि 7, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 7, इसीलिए हम कह सकते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बराबर क्या था स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन y और फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं x का वैल्यू 7 अपॉन y का वैल्यू कितना आया था स्टूडेंट्स, y का वैल्यू हमारा 9 आ गया था दैट मींस 7 अपॉन 9, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है 5 years hence 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि जैकब का जो एज हो जाएगा वह उसके बेटे के एज का 3 गुना हो जाएगा। 5 years एगो 5 साल पहले क्या था, तो जैकब का एज था वो उसके बेटे के एज का 7 गुना था, तो उन दोनों का हमें परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट जैकब्स present age be x years and his son's present age be y years। That means जैकब का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है और उसके बेटे का जो प्रेजेंट ईयर है वो y ईयर है, परसेंटेज y ईयर्स दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट मींस फर्स्ट सिचुएशन में अगर चले स्टूडेंट्स तो इसमें बताया जा रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो प्रेजेंट में जैकब का एज है x
उसके बेटे का एज है y। तो 5 साल बाद अगर देखेंगे तो जैकब का एज हो जाएगा वो x+5 हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। और इसका बेटा का जो y था इसका भी 5 साल बढ़ जाएगा। दैट मींस 5 साल बाद जो होगा वो जैकब का एज x+5 और उसके बेटे का एज y+5 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में रिलेशन हमारा ये बताया जा रहा है कि जैकब का एज जो है वो उसके बेटे का एज का 3 गुना हो जाएगा। जैकब का एज है उसके बेटे का एज का 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो गया बेटा का एज। अब यहां से हम देखना चाहे स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं x+5 दैट इज इक्वल टू 3y+5 3 = 15। या तो कहें x इज इक्वल टू 3y+15 -5, या तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y प्लस में 10। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अगेन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 5 साल पहले का बात बताया जा रहा है, 5 years ago। तो 5 साल पहले अगर देखें तो जैकब का एज अभी x है तो 5 साल पहले इसका x-5 रहेगा, और इसका बेटा का एज अभी y है तो 5 साल पहले y-5 रहा होगा। अब ये 5 साल पहले पिता का जो एज, जैकब का जो एज था वो बेटे का एज से कितना था भाई, तो 7 गुना था। दैट मींस 7 गुना था। या तो हम यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x-5 दैट इज इक्वल टू 7y प्लस माइनस -7 5 35। या तो कहें x की जगह पर हमें पुट करना होगा कितना, तो 3y + 10 यानी कि 3y + 10 -5 दैट इज इक्वल टू 7y - 35। या तो कहें 3y ये प्लस में हमारा 10 और 5 दैट मींस इन दोनों को सब तो 5 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7y - 35। या तो कहें स्टूडेंट्स ये y 3y जो था प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दैट मींस 7y - 3y, और ये 35 माइनस में था इधर लाएंगे तो प्लस में 35 और ये प्लस में 5 तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि यहां से लिख सकते हैं 7y में से 3y घटाते हैं तो 4y दैट इज इक्वल टू 40। या तो हम कहें y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 40/4 दैट इज इक्वल टू 10। या दैट मींस यहां से y का वैल्यू आ जाता है 10। अब हम y का वैल्यू 10 हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 10 in इक्वेशन फर्स्ट। y का वैल्यू 10 में इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x is equal to 3y + 10 था। या तो हम कहें x is equal to 3 into y का वैल्यू 10 + 10 that is equal to 3 10 30 + 10 that is equal to 40। Hence हम लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स 10, तो 10 years। यानी कि यहां से हमारा जैकब का जो प्रेजेंट एज आता है वो 40 years आ जाता है और प्रेजेंट एज जो उसके बेटे का आता है वो हमारा 10 years आ जाता है। स्टूडेंट्स इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में 3.4 से रिलेटेड सॉल्यूशंस को लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।